मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा, उसमें सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली दौरे पर है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी नामांकन में प्रस्तावक यहां पर बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, अलका गुर्जर सहित 20 लोग प्रस्तावक यहां पर बनेंगे। तो आपको बता दें कि आज नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नामांकन में शामिल होने के लिए थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी नामांकन में प्रस्तावक बनेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से सहयोगी राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नामांकन में दाखिल होंगे। तो क्या कुछ अपडेट इस पूरे खबर पर? बिल्कुल, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि देखिए नितिन नवीन जो है वह अभी कार्यकारी अध्यक्ष है। कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है और आज वो 2 बजे से 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब वह पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन भरेंगे। और इस दौरान देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, अलका गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित 20 लोग राजस्थान से प्रस्तावक बनेंगे। साथ ही दूसरे राज्यों से भी बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जो और पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में भव्य तैयारी की गई है। और बड़ी बात यह है कि देखिए जो है नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में ऐसी परंपरा रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये सभी लोगों को मौका है कि वो नितिन नवीन जब अपना नामांकन करेंगे तो दूसरे बीजेपी के जो सदस्य हैं वो भी नामांकन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। यही माना जाता है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष नामांकन करता है तो उसके सामने कोई नहीं होता है, तो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे नितिन नवीन। और हो सकता है कि आज ही ऐलान कर दिया जाए शाम तक। अगर कोई और नामांकन अपना करता है नितिन नवीन के अगेंस्ट जा करके, तो कल इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। उसके बाद जो विजयी होगा उसको घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक नितिन नवीन आज 2 बजे के करीब जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के लिए, और निर्विरोध उनको चुन लिया जाएगा, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है अभी तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होगा और उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस नामांकन में दाखिल होंगे। और इसी के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी आज दिल्ली में नामांकन में दाखिल होंगे। शाहबाद क्षेत्रीय जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा सोमवार को 12 जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही यात्रा कार्यक्रम के अनुसार एसीएस मीणा किशनगंज में पीएम आवासीय कॉलोनी, जनजाति कन्या आवासीय विश्वविद्यालय, डूडा पगारा में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र, गरडा में निर्माणाधीन पीएम जनमन छात्रावास, लक्ष्मीपुरा में मल्टीपर्पज सेंटर, पीएम जनमन मुंडियर में बेटा तक सड़क निर्माण कार्यों का जायजा भी यहां पर लेंगे। इसके बाद शाहबाद में पीएम जनमन और शहरिया विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी लेंगे। वहीं शाहबाद कस्बे में पंचायत द्वारा करवाई जा रही सफाई व्यवस्था का भी इस दौरान अवलोकन किया जाएगा। तो शाहबाद से खबर है जहां कस्बे में पंचायत द्वारा साफ सफाई का अवलोकन किया जाएगा। 19 को 12 प्रस्ताव पर एसीएस कुंजीलाल मीणा रहने वाले हैं। और अब बीकानेर के बज्जू से खबर है जहां बज्जू पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 11 किलो 437 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ आरोपी को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बज्जू पुलिस मादक पदार्थों की रोकथाम और धरपकड़ को लेकर सक्रिय हो गई है। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को सुपरविजन में
के सुपरविजन में ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 40 वर्षीय नगरासर निवासी सोमराज को पुलिस ने यहाँ पर अवैध सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। तो 11,437 डोडा पोस्ट के साथ आरोपी को बज्जू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बज्जू पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। 40 वर्षीय सोमराज को पुलिस ने डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। धौलपुर के सेपो थाना क्षेत्र के गांव पड़ाका में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 4 बजे पक्का मकान अचानक यहां पर ढह गया, जिससे मलबे में दबकर 30 वर्षीय देवी सिंह की मौत हो गई, जबकि उसकी 12 वर्षीय बेटी किरण गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि देवी सिंह अपनी बेटी के साथ मकान में सो रहा था, तभी पीछे के साइड से दीवार धंस गई और मकान की पट्टियां टूटकर दोनों के ऊपर गिर पड़ी। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया। देवी सिंह को मृत घोषित कर शव को सेपो सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं घायल बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। 2 कमरे थे, तो एक कमरे में तो दूसरे परिवार के सो रहे, इसमें ये सुबह के करीब गया है तो अचानक वो पट्टियां भरभरा के गिर गई। ये ढह गया मकान? मकान ढह गया। इसमें इसकी दबने से इसकी मृत्यु होगी। और इसमें घायल भी है? बच्ची इसकी घायल है जी, उसको इलाज के लिए भर्ती। और अब चाकसू से खबर है, जहां चाकसू क्षेत्र के कोथून लालसोट रोड पर हर भावता टोल प्लाजा के पास आज सुबह घने कोहरे के बीच बाइक और 4 व्हीलर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से चाकसू के राजकीय उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान सुरेश रैगर और मीठालाल, दोनों निवासी कुटका मित्रपुरा, जिला सवाई माधोपुर के रूप में इनकी पहचान हुई है। साथ ही दोनों युवक कोथून में कारीगर का कार्य करने जा रहे थे, तभी कोहरे के कारण सामने से आ रही 4 व्हीलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उनकी बाइक से वो टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और अब बीकानेर से खबर है, जहां कैंपर गाड़ी से टक्कर मारने और मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने इनामी बदमाश को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। जेएनवीसी थाना क्षेत्र में 3 जुलाई 2025 को घटना हुई थी। मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डीएसटी और जेएनवीसी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जेएनवीसी थाना क्षेत्र में 3 जुलाई 2025 को घटना हुई थी। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो गाड़ी से टक्कर मारने और मारपीट का ये पूरा मामला है, जिसमें पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। और आप जम्मू रामगढ़ से खबर है, जहां जम्मू रामगढ़ क्षेत्र में मनोहरपुर दौसा हाईवे पर एक बार फिर रायसर थाने की 112 पुलिस कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बहलोड के समीप आगे चल रहे वाहन के अचानक ब्रेक लगाने से 112 कार उससे टकरा गई, जिससे रायसर थाने का पुलिस वाहन का आगे का हिस्सा इसमें क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त कार को हाईवे से हटवाया, जिससे यातायात को बहाल किया जा सका। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई गंभीर चोट या जनहानि की सूचना नहीं है। घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन उसके बाद यातायात को यहां पर सुचारू करा दिया गया। झुंझुनू रोडवेज डिपो ने वर्ष 2025 के अंत में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए घाटे से निकलकर मुनाफे की मजबूत स्थिति दर्ज की है, जो राजस्थान रोडवेज के लिए एक मिसाल बन गई है। दिसंबर 2025 में डिपो ने सभी खर्चों के बाद 73,61,015 रुपए के रिकॉर्ड शुद्ध कमाई की, जबकि ठीक 1 साल पहले
2024 में डिपो लगातार घाटे में चल रहा था और नवंबर 2024 में 18,44,290 रुपए और दिसंबर 2024 में 39,49,702 रुपए का नुकसान यहां पर दर्ज किया गया था। चीफ मैनेजर गिरिराज स्वामी के कार्यभार संभालने के बाद सख्त प्रशासनिक निगरानी, कड़ी चेकिंग और टीम वर्क से रोडवेज की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार यहां पर हुआ है। बिना टिकट यात्रा और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई, जिससे अनुशासन स्थापित हुआ और यात्रियों का भरोसा रोडवेज पर एक बार फिर से लौट आया। निदेशक महोदय की जो पारदर्शिता से कार्य करने के जो उन्होंने निर्देश दिए, उनकी पूर्ण पालना करते हुए और झुंझुनू आगार ने दिसंबर 2025 में 73 लाख और 61,015 रुपए जो है वो लाभ अर्जित किए। निगम प्रबंधन ने जो मुझे दिशा निर्देश दिए और मेरे द्वारा 9 जून 2025 को मैंने ज्वाइन करने के बाद से और जो स्थितियों को कंट्रोल किया मैंने, उसके लिए मुझे बहुत अथक प्रयास करने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और अब उनियारा से खबर है, जहां कोहरे के आलम में उनियारा लिपटा हुआ नजर आ रहा है। कोहरे के आलम से आवाजाही वाहनों की रेलम पेल भी यहां पर कमी देखी गई है। लाइटों के सहारे गुजरते रहे आवाजाही साधन। कोहरे का आलम होने के कारण मानव जीवन भी यहां पर प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। उपखंड क्षेत्र में पशु पक्षी भी कोहरे और सर्दी से लगातार परेशान हैं। उनियारा से खबर है, जहां पूरा उनियारा क्षेत्र कोहरे की चपेट में आया रहा, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी के साथ जनजीवन भी यहां पर घने कोहरे के चलते प्रभावित हुआ है और इसी के साथ पशु पक्षी भी कोहरे और सर्दी से यहां पर परेशान हो रहे हैं। तो लाइटों के सहारे वाहन चालकों को यहां वाहन चलाने पड़ रहे हैं। कोहरे के कारण जनजीवन यहां पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिलानी थाना पुलिस ने मोबाइल टावरों से हो रही लगातार चोरी की वारदातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय संगठित गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक ब्रेजा कार को भी जब्त किया है। आरोपियों ने राजस्थान सहित विभिन्न जिलों में मोबाइल टावरों से चोरी की कुल 43 वारदातों को अंजाम देना यहां पर स्वीकार किया है। थाना अधिकारी के अनुसार भगीना स्थित मोबाइल टावर से देर रात साइड डाउन का अलार्म मिलने पर ग्रामीणों की सतर्कता से एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शेष आरोपियों को भी यहां पर दबोच लिया। जांच में सामने आया कि गिरोह पिछले 2 वर्षों से राजस्थान भर में सक्रिय था और गैंग का मास्टरमाइंड पूर्व में मोबाइल टावर इलेक्ट्रीशियन रह चुका है, जिससे टावर पर चढ़ने और महंगे उपकरण खोलने का पूरा तकनीकी ज्ञान उसको था। तो आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां सेना दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। सेना दिवस सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। सप्तशक्ति ऑडिटोरियम में यह आयोजन किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। आर्मी कमांडर सप्तशक्ति कमान भी इस समारोह में शामिल हुए हैं। जनरल मनजिंदर सिंह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में। हवलदार नरेश दरोच, एजीज ब्रांच हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड। जहां 78वां सेना दिवस पर सम्मान समारोह का आज आयोजन हो रहा है। आर्मी कमांडर सप्तशक्ति कमांडर हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड। हो रहा है। सेना के जवानों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। तो आर्मी कमांडर इस समारोह में शामिल। राइफलमैन रणधीर सिंह, स्टेशन सेल जयपुर।
तो जयपुर अगली सीधी श्रेणी लाइव उन तस्वीरें कर्मठ जहां वर्दीधारियों की है जिन्होंने वेटरन्स लंच, सेना दिवस अलंकरण समारोह एवं अलंकरण रात्रि भोज की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मान ग्रहण कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जतिन अरोड़ा, 199 मीडियम रेजिमेंट। लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज श्रीमल, साउथ वेस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट। सूबेदार शनौज एंटोनी, 199 मीडियम रेजिमेंट। सूबेदार अब्दुल गफ्फार, 13 ग्रेनेडियर्स। नायक पी गौसा खान, 199 मीडियम रेजिमेंट। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सुभाष चौक का हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा ने गोली चलाई है। कॉलोनी वासी एक युवक के पैर में गोली मारी है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाष चौक में गोली चली है। हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा ने गोली चलाई। कॉलोनी वासी एक युवक के पैर में ये गोली लगी है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया है जहां उसका इलाज जारी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, सुभाष चौक कॉलोनी में गोलीबारी हुई है। तो सुभाष चौक कॉलोनी के हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा ने यहां पर गोली चलाई है और कॉलोनी वासी एक युवक के पैर में ये गोली लगी है। तो इस गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कारणों का लगातार पता लगाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां सुभाष चौक कॉलोनी में गोली चली है। हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा ने एक कॉलोनी वासी युवक पर गोली चलाई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां गोली चली है, हिस्ट्री शीटर ने गोली चलाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सुभाष चौक इलाके का हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा एक बार फिर पुलिस के लिए चुनौती यहां पर बनता नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा ने गोली चलाई है और कॉलोनी वासी एक युवक के पैर में गोली चली है। तो ये घटना कब की है, किस समय की बताई जा रही है और गोलीबारी के पीछे की शुरुआत की वजह क्या मानी जा रही है, क्या सामने आया है? देखिए, ये घटना सुबह की है और इस घटना होने के बाद जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। क्योंकि जो हिस्ट्री शीटर है वो मौके से फरार हो गया और जो घायल युवक है उसको अस्पताल में भर्ती कराया है। क्योंकि पूरे मामले की जानकारी जब हमने ली तो थाना अधिकारी ने बताया कि कोई पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल जब तक हिस्ट्री शीटर पकड़ में नहीं आता तब तक गोली चलाने का जो पुख्ता जो कारण है वो सामने नहीं आएगा। फिलहाल पुलिस की जो टीमें हैं वो हिस्ट्री शीटर को पकड़ने में जुटी हुई नजर आ रही है। जी राकेश, जिस युवक के पैर में गोली लगी अभी उसकी स्थिति क्या बताई जा रही है, कैसी स्थिति है उसकी? बिल्कुल, अब उस युवक की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। चिकित्सक की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए।